नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मानवता को शर्मसार करने वाली एक घटना लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक 24-25 वर्ष की महिला को बहुत ही बेरहमी से समाप्त कर दिया गया और समाप्त करने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि उसके साथ गंदा काम किया गया। जब वो नहर में शाम के समय में शौच करने जाती है, आप जानते होंगे गांव परिवार में महिलाओं के पास अपना बाथरूम नहीं होता है। जब सांझ ढलती है तो महिलाएं शौच करने के लिए निकलती है। वो महिला भी शौच करने के लिए शाम के समय निकलती है। कोई अज्ञात व्यक्ति उसका पीछा करता है और पीछा करने के बाद जब वो उसको अकेले में उस जगह पे पाता है, फिर उस महिला के साथ गंदा काम किया जाता है। गंदा काम यानी आप समझ सकते हैं कि हम किस बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं। पहले उसके साथ गंदा काम किया जाता है और उसके बाद उसको इतनी बेरहमी से समाप्त किया जाता है जो कि मानवता के हर स्तर को शर्मसार करती है। जब उसके शव को देखा गया, हम आपको बताना चाहेंगे कि उसके शरीर में एक भी मांस मौजूद नहीं था। जी हाँ, उसका कंकाल प्राप्त हुआ, उसका शव नहीं, उसकी लाश नहीं, उसका कंकाल प्राप्त हुआ। सिर्फ उसके हाथ का कुछ हिस्सा बचा हुआ था, जिसमें देखा गया कि उसके हाथ का कुछ हिस्सा जला हुआ है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया गया पहले उसके साथ दुष्कर्म की गई है, फिर उसको समाप्त किया गया है और उसके बाद उसको जला करके इस बॉडी को छुपाने का प्रयास किया गया है। चलिए आपको परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं, सुनवाते हैं आपको इन्हीं से सारी बातें। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार झा। विजय कुमार यादव झा। सर, पूछना चाहेंगे कि आपके घर के पड़ोस में एक महिला अचानक से रात के 7 बजे गायब हो जाती है, फिर 8 दिनों के बाद उसका शव एक बहुत ही संदिग्ध स्थिति में प्राप्त होता है। पिछले 8 दिनों से अगल बगल वाले रिश्तेदार कोई भी उनको खोजने के लिए तत्पर दिखाई नहीं दे रहे थे, प्रयास नहीं कर रहे थे। क्या लगता है सर, क्या इसमें कोई जान पहचान के व्यक्ति शामिल है उनके खात्मे में, या फिर उस दिन जब वो बाहर शौच करने गई तो क्या उसके साथ किसी ने दुष्कर्म किया, या उनको कोई जाते हुए देखा और उसके बाद उनके साथ दुष्कर्म करके फिर उनको समाप्त करने की कोशिश की गई? क्या लगता है सर आपको? देखिए, दुश्मन का भी खोज किया जाता है। ये तो अपना खून था, खून को खोजना चाहिए और बरगलाना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो बरगलाया जरूर गया है। आपसे पूछना चाहेंगे सर, उस महिला के साथ दुष्कर्म हुआ है? अब दुष्कर्म हुआ या नहीं ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि जाते हुए तो हम भी देखे थे। हमारा घर वहीं पर पति का कहना है कि हमारी जो पत्नी है उनके साथ कुछ गंदा काम किया गया, फिर उसके बाद हुआ होगा। ये बात तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम तो सामने में नहीं थे, देखे नहीं, लेकिन एक संशय बन रहा है और हुआ होगा। दूसरा बात ये है कि मतलब उस घटना के 2 रोज के बाद उसका पति आ गया। अच्छा। क्योंकि तुरंत जो है फोन हुआ तो 2 रोज के बाद उसका पति आया। पति जो है अपने रिलेशन में पूरा फोन किया, जो कहीं इधर उधर तो ना चले गई, तो वो जो है वो कहीं गई होती तब ना, वो तो समाप्त हो गई थी। उसको खोजने में तांत्रिक फांत्रिक फलना चिलना में फलाना जगह है, अपहरण है, मुंह में कपड़ा बंधा हुआ है, बोलेरो से जा रही है, ये में रह गई। तो पूरी तरह से बरगलाया गया घर परिवार वालों को। उसके बाद 8 रोज के बाद जो है नहर के किनारे से वो सब मिला। जब सब मिला तब तो बिना देखे हुए हमको पूरा यकीन हो गया कि दूसरा कोई और नहीं है, उन्हीं का शव है। इसलिए कि यहाँ पर घटना हुआ उसके बगल में गाड़ा गया, कुछ ही दूर के अंतराल में। तो ये संशय का विषय है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्या लगता है सर, उनको समाप्त किया गया? समाप्त किया गया। कोई है इसके पीछे जिन्होंने दुश्मनी की वजह से हो सकता है उनके साथ गंदा काम करके किया जा सकता है, लेकिन समाप्त किया गया है। मूड़ी को ऐंठ करके मारा गया, तोड़ दिया गया था गर्दन को। मतलब पूरा एक षड्यंत्र के तहत उस महिला को समाप्त किया गया, ऐसा आप लोगों को लगता है? बिल्कुल। देखिए, अभी आपने सर का बयान सुना, अभी आपको उस व्यक्ति से भी मिलवाते हैं जो इन्हीं के घर के हैं और उन्हीं को वो शव प्राप्त हुआ है जब वो किसी कारणवश उस जगह पे घूमने के लिए जाते हैं। देखिए, हमारे साथ अभी वो शख्स मौजूद हैं जिन्होंने सबसे पहली बार उस शव को देखा था। इन्होंने ही शिनाख्त की, देखते ही साथ पहचान गए कि ये हमारी ही भाभी है, रिश्ते में उनके देवर लगेंगे। अब इनसे कुछ बात करते हैं, पूछते हैं और इनसे सुनवाते हैं, आपको कुछ जानकारी इनसे भी दिलवाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ? रोहित शर्मा आपका नाम हुआ। सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि उस दिन आप क्या करने के लिए वहाँ गए थे जब आपने शव को वहाँ पे देखा? हम उधर घूमने जाते हैं। अक्सर वहाँ पे घूमने जाते हैं? हाँ, घूमने हर रोज घूमने के लिए जाते हैं। अच्छा। वहाँ पे कोई बकरी चरा रहा था, वो आकर के हमको बोला से ऐसे बात, वहाँ पे 5 दिन से एक ठो लाश को देखे हैं।
तो हम उस बकरी चढ़ाने वाले को आप पहचानते थे? हाँ पहचानते हैं, बगल में मेरा पंचायत से बगल दूसरा पंचायत का थलका पंचायत का है वो। तो वो आकर के हमको बोला तो मैं अपने परिजन को बुला करके ले गया, सबको ले जा करके वो उसके बाद गए तो सबको देखे, चिन्हे पहचान करके थाना फ़ोन किया, उसके बाद थाना भी आया तो उसको उठा के ले गया। रिश्ते में आप उनके देवर लगते हैं? हाँ। सर बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई थी, जब घर वाले बोल रहे थे कि ऐसा हो गया है, तो आस पड़ोस के लोग, उसमें आप लोग भी शामिल हैं, ऐसा बोला जा रहा था कि हमको क्या मतलब है, मर गई तो मर गई, कहाँ खोजने जाए, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए ऐसा बात कुछ नहीं है, अभी पता लगेगा आपको तभी तो कोई कंफर्म होगा। हम लोग को पता नहीं था, हम लोग को 2 बजे पता लगा से वो नहीं मिल रहा है उसका। वो 2 बजे दोपहर? हाँ 2 बजे दोपहर में हम सांप का वीडियो बना रहे थे, अभी भी मेरे पास हम वीडियो बना रहे थे नहर पे। तब उसको हमको अभी उसका छोटा वाला बेटा को पूछा तो वो बताया से मम्मी नहीं मिल रहा। आप लोगों ने प्रयास किया था ढूंढने का? ढूंढने का तो हम लोग कभी भी उधर भी जाते हैं, मंगवार भी गए थे तो मंगवार से भी आकर के उधर कुड़िया का समय जो है ना, किनारे किनारे साइकिल से उतार करके किनारे किनारे चारों साइड हियाते आते। क्या लगता है सर, इनको समाप्त किया गया है षड्यंत्र के तहत, या इनके साथ कुछ दुष्कर्म हुआ है, तो गंदा काम हुआ है? इसको देखिए जो भी किया है तो वो तो नहीं बता सकते, लेकिन किया है गलत, जो भी किया है वो बच नहीं पाएगा। मारा गया है इसको, साजिश का साथ मारा गया है, जो भी किया है वो बचेगा नहीं। प्रशासन जो लगा हुआ है, प्रशासन बोल दिया है आप लोग जो है अपना इधर जो है कीजिए, क्यों तो हम लोग को बॉडी भी मिला तो बॉडी को उसमें संस्कार नहीं कर सके हम लोग, पुतला बना करके। वो स्थिति थी बॉडी की, सिर्फ कंकाल बचा हुआ था, सब एक मांस का टुकड़ा, एक भी मांस और चमड़ी नहीं थी सर? चमड़ी नहीं थी, उसको कंकाल बचा हुआ था, वो भी जो है। आपने पहचाना कैसे कि ये हमारी ही भाभी है? उसको हाथ में चूड़ी था और उसका एक हाथ बच गया था, उससे पहचाना गया। उससे पहचाना गया कि ये हमारे ही घर की महिला। उसके चूड़ी को आप पहचानते थे सर? हाँ वो लोग कैसे सर? लाल वाला चूड़ी पहनते थे, हाथ में 4-3 चूड़ी रखते थे, उस अपना काम का में बिजी रहते थे। इसलिए अब घर का अथी है तो फैमिली है तो तुमको पहचाने नहीं। आपका घर तो बगल में, थोड़ा दूर में है? जस्ट मेरा भैयारी है ना। भैयारी ही है। हाँ मेरा फुआ का लड़का खास है, छोटा वाला मेरा फुआ का लड़का खास है। आप पहचानते थे वो कौन सी चूड़ी पहनती है? हाँ तो पहचानेंगे नहीं सर, जो आज रोज रहता है सामने हमने रहता है, आता है मिलता है देखते हैं, नहीं पहचानेंगे। आप ही ने शिनाख्त किया था ना बॉडी का? हाँ सब किए थे, उसका वो जो हस्बैंड है उसको भी, घर वाला जो है वो भी देखा, उसका पूरा परिजन जो भी देखा, महिला भी जो देखा, जो जिसका साथ में बैठता उठता था वो महिला, बहुत आदमी गया था देखने के लिए, वो भी देखा तो वो भी बोला हाँ यही चूड़ी पहना था, पूरा कंफर्म किया। तो उसका बाद पता लगा तो उसके बाद प्रशासन को फ़ोन किया। प्रशासन को फोन? हाँ मार को घुसिया। क्या लगता है सर कौन इसमें शामिल हो सकता है? क्या उस महिला की किसी से दुश्मनी थी, अगल बगल वालों से लड़ाई चलता था, या किसी इस तरह की कोई घटना थी? अभी उसका घर वाला बोला है अभी तक हमको किसी से दुश्मनी नहीं है। अच्छा, नहीं उस महिला के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके पति बाहर रहते थे, वो अपने घर को संभालती थी। एक अकेली महिला जब भी अपने घर को संभालती है तो अगल बगल वाले कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तरह का प्रॉब्लम होता है। क्या उनकी किसी से बकझक होते रहती थी, किसी से लड़ाई झगड़ा था? क्या इसमें कोई अगल बगल वाले शामिल हो सकते हैं? झगड़ा जो है तो छोटा मोटा झगड़ा तो सबसे होता है, सबका घर में होता है, चाहे बड़ा आदमी रहे या छोटा आदमी रहे, वो सबका घर में होता है, उसका मायने नहीं रखता है। जो इसमें पूरा साजिश करके उसको मारा गया है उसका तो फुल गारंटी है, वो नहीं बचने वाला है। प्रशासन जो बोल दिया है, चाहे जितना मिट्टी तोड़ में रहे। क्या लगता है कौन शामिल हो सकता है इसमें? प्रशासन पता लगा रहा है। ये हमारे साथ अभी रोहित जी थे, ये रिश्ते में उनके देवर लगते हैं, अगल बगल वाले हैं। आपके सामने सारी बातों को रखा। महिला को खोजने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। जिस दिन वो महिला का शव मिला उस दिन ये मौजूद थे वहाँ पे, और इन्होंने ही सबसे पहले शव को देखा था, उसकी शिनाख्त की थी और घर वाले को इन्फॉर्म किया था कि उस महिला का शव यहाँ पे है। आश्चर्य की बात यह है कि उस महिला के शरीर में ना तो उनका मुख, मतलब कोई भी चीज़ बचा नहीं था, शरीर का सिर्फ कंकाल बचा था। हाथों में कुछ चूड़ियाँ थी, 2-4 चूड़ियाँ हैं, हम तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा तस्वीर में। हाथों में 2-4 चूड़ी थी और उस चूड़ी से हमारे जो भैया हैं उन्होंने पहचाना उनको, और पहचानने के बाद सारे लोगों को बताया। आप लोगों को क्या लगता है, आप अपने कमेंट में ज़रूर रखिएगा। ये जो घटना आप सुन रहे हैं, इसको सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है, और बताइएगा कि एक महिला को अगर इस तरह से बेरहमी से समाप्त कर दिया जाता है, और अगर एक महिला का शव इतनी संदिग्ध अवस्था में प्राप्त होता है, तो जो भी आखिर इसके पीछे है, जिसने भी ये घटना की है, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहां भी रहिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि
आजकल बिल्कुल आप देख रहे हैं कि हर दिन इस तरह की घटना होते रहती है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।